क्या आपको पूरा यकीन है कि जो इंसान अभी आपके बगल में बैठा है वो वही है जो आप समझ रहे हैं? हिमाचल में 5 दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने दोस्ती की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके ग्रुप में 6th मेंबर कब शामिल हो गया। और सबसे डरावनी बात वीडियो के एंड में पता चलेगी, जो सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये कोई स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जो उन 5 दोस्तों के साथ हिमाचल में हुई थी। ये कहानी ऐसी है जिसमें डर आपके साथ साथ चलता है, आपके साथ बैठता है और आपकी थाली में खाना खाता है और आपको पता भी नहीं चलता। नॉर्थ इंडिया और पहाड़ों में, खास करके हिमाचल और उत्तराखंड में, एक ऐसी एंटिटी की बातें होती हैं जिसे छलावा कहते हैं। छलावा कोई भटकती रूह नहीं है, ये कॉपी करने में एक्सपर्ट है। इसका काम है धोखा देना। ये आपके सबसे अजीज इंसान का रूप धर लेगा, उसकी आवाज कॉपी कर लेगा, यहाँ तक कि उसकी पुरानी यादें भी चुरा लेगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी किताब से नहीं ली गई, बल्कि एक असली ट्रैकिंग इंसिडेंट है जो साल 2024 में कासोल के उन ऊंचे पहाड़ों में घटा था जहां गूगल मैप्स भी काम करना बंद कर देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात आपको अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा उससे जो आपके साथ खड़ा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों के ग्रुप से। वो एक ऐसे ट्रेल पर निकले थे जिसे लोकल लोग द फॉरबिडन रिज कहते हैं। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों में जब सूरज ढलता है तो रोशनी अचानक गायब नहीं होती, बल्कि अंधेरा धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलकर आपको घेरने लगता है। इन 5 को 6 बजे तक बेस कैंप पहुंचना था, लेकिन मौसम ने करवट बदली। ऊंचाई पर ठंड इतनी बढ़ गई कि हर सांस एक सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। नितिन, जो ग्रुप का सबसे एक्सपीरियंस ट्रैकर था, वो सबसे आगे चल रहा था। बाकी तीनों, आकाश, समीर और वरुण, थोड़ा तेजी से निकल गए ताकि कैंप साइट पर टेंट लगा सके। रोहन, जो फिजिकल तौर पर थोड़ा कमजोर था, वो पीछे छूटने लगा। नितिन ने डिसाइड किया कि वो रोहन का वेट करेगा। उसने बाकी तीनों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं रोहन को लेकर 15 मिनट में पहुंचता हूँ। यही वो पल था जब नितिन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। पहाड़ों में कभी भी ग्रुप को 2 हिस्सों में नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि खाली जगह को भरने के लिए कोई और हमेशा तैयार रहता है। कोहरा इतना घना हो गया कि नितिन को अपना खुद का हाथ दिखाई नहीं दे रहा। सन्नाटा ऐसा था कि नितिन को अपनी ही दिल की धड़कन कांपने वाली आवाज में सुनाई दे रही थी। तभी दूर से उसे झाड़ियों के टूटने की आवाज आई। नितिन ने टॉर्च जलाई और चिल्लाया, रोहन, तू है क्या? धुंध में से एक धुंधली सी फिगर निकल कर आई। वो रोहन ही था। उसने वही बैकपैक पहना था, वही बूट्स, लेकिन एक चीज अलग थी। रोहन ने एक चमकीले नियॉन ऑरेंज रंग का विंड चीटर पहना हुआ था। नितिन ने थोड़ा हैरानी से पूछा, भाई ये कब पहना तूने? पूरे रास्ते तो तू ब्लू शर्ट में था। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सर हिलाया और नितिन के बगल में आकर चलने लगा। नितिन को थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई साथ तो है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, नितिन ने नोटिस किया कि रोहन की चलने की स्टाइल थोड़ी अजीब है। उसके कदम जमीन पर पड़ते तो थे, पर मिट्टी या पत्थर की आवाज नहीं आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से 1 इंच ऊपर तैर रहा हो। नितिन ने बातें शुरू की ताकि डर कम हो सके। उसने रोहन से उनके स्कूल के दिनों की एक बात पूछी। भाई, याद है वो 10th क्लास का ट्रिप जब हमने प्रिंसिपल की गाड़ी का टायर पंचर किया था? रोहन ने एक अजीब सी, थोड़ी भारी आवाज में कहा।
हाँ, बहुत मजा आया था। नितिन के शरीर में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि असलियत ये थी कि उन्होंने कभी टायर पंचर नहीं किया था। उन्होंने प्रिंसिपल के कैबिन में पटाखे फोड़े थे। नितिन का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। उसने डर के मारे अपना हाथ धीरे से रोहन के कंधे पर रखा। उसने एक्सपेक्ट किया था कि गर्म शरीर महसूस होगा, पर उसने जो टच किया वो किसी इंसान का मांस नहीं था। वो किसी ठंडी सड़ी हुई लकड़ी जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। नितिन ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उसकी सांसें फूलने लगी थी। तभी उसने देखा कि रोहन का वो नियॉन ऑरेंज जैकेट वो कपड़ा नहीं था, वो रोहन की चमड़ी ही थी जो उसे रंग में बदल गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्टिफ था, जैसे किसी ने प्लास्टिक का मास्क पहना दिया हो, और उसकी आंखें वो पलक तक नहीं झपक रहा था। नितिन ने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क एक पॉइंट के लिए फ्लैश हुआ और तुरंत एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। ये मैसेज उनके ग्रुप चैट में था, जो 5 मिनट पहले आया था। नितिन ने कांपते हाथों से फोटो ओपन की। फोटो में बेस कैंप का छोटा सा वॉनफायर दिख रहा था और उसके पास 4 लोग बैठे थे: आकाश, समीर, वरुण और रोहन। फोटो के नीचे लिखा था, नितिन तू कहाँ रह गया? रोहन तो कब का हमारे साथ कैंप पहुंच गया है, तू अकेले क्यों चल रहा है? नितिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर असली रोहन कैंप में है तो उसके बगल में खड़े ये शख्स कौन है? नितिन ने धीरे से गर्दन घुमाई। उस रोहन ने नितिन की तरफ देखा। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा था, इतना बड़ा जितना किसी इंसान का नहीं खुल सकता। उसके अंदर से एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग लोगों की आवाजें एक साथ आई। नितिन, पीछे क्यों मुड़ रहा है? हम तो पहुंचने ही वाले हैं। नितिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागा। वो रास्ता नहीं देख रहा था, वो बस अंधेरे में कूद गया। पीछे से उसने अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे पुकार रहे थे, पर वो जानता था कि वो सब छलावे के भ्रम हैं। वो तब तक भागा जब तक उसे आग की रोशनी नहीं दिखी। जब वो कैंप पहुंचा और असली रोहन को देखा तो वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। अगली सुबह जब दोस्तों ने नितिन की बात सुनी, उन्हें लगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नितिन के पीछे रास्ते को चेक किया तो वहां उन्हें मिट्टी में नितिन के जूतों के निशान मिले। लेकिन उन निशानों को बिल्कुल बगल में किसी जानवर या इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ लंबे लंबे खुरचने जैसे निशान थे, जैसे कोई बड़ी चीज जमीन पर घसीट कर चल रही हो। सबसे डरावनी बात, रोहन ने बताया कि जब वो कैंप पहुंचने वाला था, उसे महसूस हुआ था जैसे कोई उसकी बैग को लगातार घूर रहा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सुबह सब लोग कैंप पैक करके वापस गांव की तरफ निकल पड़े। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फॉग गायब हो चुका था, वर्ड्स की आवाज आ रही थी और ट्रेल बिल्कुल सेफ लग रहा था। नितिन ने सोचा कि शायद रात का सब कुछ उसका डर था या थकान की वजह से दिमाग का खेल। रोहन भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बातें कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 घंटे बाद वो लोग गांव पहुंच गए। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर सबने चाय ऑर्डर की। दुकान वाले बूढ़े आदमी ने उनके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, कल रात ऊपर कैंप किया था तुम लोगों ने? जी,
अमन ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी थोड़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ एक पुरानी कहानी मशहूर है। कभी कभी धुंध में छलावा मिलता है। वो ग्रुप के किसी एक आदमी का रूप ले लेता है और फिर उसकी जगह ले लेता है। सब हंस पड़े। अंकल, ऐसी कहानियों से टूरिस्ट डराते हो क्या? रोहन ने मजाक में बोला, पर बूढ़े आदमी ने सीधा नितिन की तरफ देखा। कल रात तुम लोग 5 थे या 4? टेबल पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। अमन बोला, 5 ही तो थे, मैं, नितिन, रोहन, करण और विवेक। पर नितिन धीरे से बोला, विवेक तो ट्रैक पे आया ही नहीं था, उसने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया था। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर कल रात टेंट में 5वां कौन था? करण ने धीरे से पूछा। रोहन ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, पर उसकी आवाज हल्का सा हिल गई। तुम लोग भी ना ओवर थिंकिंग करते हो। तभी नितिन का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक मैसेज आया, नेटवर्क नहीं मिल रहा, मैं अभी भी ट्रेल पर हूँ, तुम लोग कैंप पहुंच गए हो? रोहन। नितिन के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसने धीरे से अपनी नजर उठाकर सामने बैठे रोहन को देखा। वो चुपचाप चाय पी रहा था और उसकी नियॉन ऑरेंज जैकेट पर अभी भी एक भी मिट्टी का दाग नहीं था। और यहीं आज की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 देखना कि उन सभी दोस्तों के साथ बाद में क्या हुआ, तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।